स्विंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज हम यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं और ये कब थे, कौन थे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इसमें, है ना। और गाइस इसमें यही नहीं बताऊंगी आपको, बल्कि जो इससे रिलेटिव जो राइटर हैं, जो पोएट हैं या कुछ भी हैं, तो वो क्या उनके बारे में कुछ खास है जो आपको जानना चाहिए, क्या उनके बारे में एग्जाम्स में आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में मैं आपको वो सब कुछ देने वाली हूँ यहाँ पर। तो अगर नए हैं चैनल पे तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करना वीडियो को ज़रूर आपको, अगर आपको पसंद आए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये बढ़िया सा वीडियो, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स वॉज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। जब ये लोग थे ना यूनिवर्सिटी विट्स, तो उस टाइम पे ये लोग नहीं जानते थे कि हम यूनिवर्सिटी विट्स हैं, है ना। मतलब इन्होंने खुद को यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहा था, बल्कि कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी 19th सेंचुरी। ये तो जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा 19th सेंचुरी में इन राइटर्स को कहा गया, ठीक है। और गाइज एक बात और है, 19th सेंचुरी में जो जर्नलिस्ट थे एंड ऑथर थे, ठीक है, पैम्पलेटर थे ये, तो इनको कहा जाता था यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि 16th सेंचुरी में थे, इनको कहा जाता था। और इनको कहते क्या थे गाइज, ये पढ़े हुए थे, या तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होते थे या फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होते थे, तो इन्हीं को यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया है। दे आर लर्नर्ड पर्सन, ये लोग लर्नर थे, ज्ञानी थे, है ना, स्कॉलर्स थे। और इनका जो लिखने का तरीका था या जो भी ग्रोथ इनकी रही है, जिस टाइप से इनकी ग्रोथ गई है, वो सारा जो सेम था, इसीलिए इनको हमने इस ग्रुप में रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 राइटर हैं, 7 राइटर्स हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी विट्स जिनको कहा जाता है। जो 2 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी से आए हैं। इनमें गाइज क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज और थॉमस नेस जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन एंड जॉर्ज पीलर बिलोंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे कि ये तो 6 ही हैं, जबकि अभी मैंने 7 बताया आपको, है ना। तो गाइज जो 7वां है वो थॉमस किड हैं, और इसको इन ग्रुप में इसलिए नहीं रखा है दोनों में, बिकॉज वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, बट उनके वर्क्स को देख करके ऐसा लगता है कि वो काफ़ी लर्नर थे, और उनका जो तरीका था वो भी इन्हीं राइटर्स के जैसा था, इसलिए इनको भी इसी ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। चलिए, द ड्रामा बिफोर शेक्सपियर फाउंड इज फुल फ्लोरिंग विद द ड्रामेटिस्ट कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। मतलब शेक्सपियर से पहले जो ड्रामाज वगैरह होते थे उनको काफ़ी अगर किसी को जाना जाता है उनके लिए, तो यूनिवर्सिटी विट्स को जाना जाता है। दीज ड्रामेटिस्ट वर वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स थे। दे रोट इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी का क्लोजिंग टाइम था, लास्ट टाइम में ये लोग आए थे। दिस नेम वॉज गिवन टू देम बिकॉज दे वर नियरली ऑल एजुकेटेड। और ये नाम इनको क्यों दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स? बिकॉज ये कैम्ब्रिज से थे या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। विट वॉज द सिनोनिम फॉर स्कॉलर। और विट जो है, विट आपको पता है क्या होती है? स्किल्स होती हैं विट्स। तो इनको क्या कहा गया है? ये विट सिनोनिम है किसका? स्कॉलर का, है ना, ज्ञानी का। अब बात करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो मोस्ट शाइनिंग स्टार थे इन सब में, मतलब सबसे इन सब का लीडर उनको माना जाता है, किसको? क्रिस्टोफर मार्लो को। अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स अदर्स लिली, पील, ग्रीन, नेश और जो किड थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो थोड़ा सा जानते हैं अब इनके बारे में। ये डिटेल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यही नहीं पूछ लिया जाता है, बल्कि इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, वो भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जॉन लिली के बारे में बात करें तो एज अ ड्रामेटिस्ट लिली ऑक्यूपाइज अ पिक्यूलियर पोजीशन, है ना। जो लिली थे उनको पिक्यूलियर पोजीशन मिली हुई है एक ड्रामेटिस्ट के बारे में। ही सिलेक्टेड क्लासिकल थीम्स, उनकी जो थीम्स थी लिखने की वो क्लासिकल थी। स्टोरीज फॉर हिज प्लेस, है ना, अपनी जो स्टोरी थी वो क्लासिकल होती थी, जो ये अपने प्लेस वगैरह के लिए चुना करते थे। ही हिमसेल्फ वॉज अ कॉर्टियर, वो एक दरबारी थे। ही रोट इज इन ऑल, लगभग उन्होंने लिखे हैं। दे आर कैम्पास्पे, साफो एंड पाहो, गैल्थेया, एंडेमियोन, द मैन इन द मून, मिडास, मदर बॉम्बी, लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड द वुमेन इन द मून। गाइस ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से इनके वर्क्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं? कैम्पास्पे, साफो एंड पाहो को याद रखना है आपको। गैलेथिया
एंडीमियन को याद रखना है, द मैन इन द मून को याद रखना है, मिडास, मदर इन बॉम्बे एंड लव्स मेटामॉर्फोसिस को याद रखना है, एंड वुमेन इन द मून को भी आपको याद रखना है गाइस। लिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो योगदान रहा है ड्रामा में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं जॉर्ज पील के बारे में। जॉर्ज पील वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट्स। हिज वर्क हैज़ ग्रेट वैरायटी, है ना, वो अलग अलग तरीके के वर्क्स लिखा करते थे। हिज द ओल्ड वाइव्स टेल्स इज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले दैट सटायराइजेस द रोमांटिक ड्रामाज पॉपुलर एट दैट टाइम। उस टाइम पे पॉपुलर जो रोमांटिक ड्रामाज थे उनको पॉपुलर अगर किसी वर्क ने बनाया है तो वो था जॉर्ज पील का द ओल्ड वाइव्स टेल्स। ओके, हिज इंपॉर्टेंट प्लेज आर अराइनमेंट ऑफ पेयर्स, ठीक है, द बैटल ऑफ एल्केजर, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेबा एंड द ओल्ड वाइव्स टेल्स। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं। अब रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो लाइक लिली की तरह ही ग्रीन भी वॉज अ प्ले राइट, ठीक है, ये प्ले राइट थे एंड नॉवलिस्ट भी थे। ही अटेंड एक्सेलेंस इन बोथ द आर्ट्स, दोनों ही चीज़ों में इनको महारत हासिल था। तो हिज बेस्ट प्लेज आर, इनके जो कुछ बेस्ट प्ले हैं इनके बारे में देखिए तो द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस है, ठीक है, कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस, किंग ऑफ एरागॉन, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे एंड जेम्स फोर्थ, ठीक है। ही वॉज अ मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ प्लॉट मेकिंग में उनको महारत हासिल थी, मास्टर थे इस काम में वो। विद हिम द लव स्टोरी बिकेम सेंट्रल इन द आर्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है, उन्होंने ही जो ये लव स्टोरीज वगैरह थी इनको सेंट्रल केंद्र बना दिया ड्रामाज का। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी में भी योगदान दिया है। अब थॉमस लॉज और थॉमस नेस की बात करते हैं। द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ दिस ऑथर्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गाइस जो इनका वर्क्स था, द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ दिस ऑथर्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। लॉज द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर कंटेन्स हार्डली एनीथिंग दैट इज न्यू, है ना, इनका कुछ नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, इनका ज़्यादा कुछ खास वर्क्स इनके नहीं रहे हैं। जो वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर थे कंटेन्स हार्डली एनीथिंग दैट इज न्यू, कुछ ही नया था इनमें, हार्डली, मुश्किल ही हमें कुछ नया मिलता है। ही गेव प्रैक्टिकली नथिंग टू द थिएटर, प्रैक्टिकली में इन्होंने, प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक रूप में इन्होंने थिएटर को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। नॉवेल्स एंड प्लेज, ओके, नैश वॉज अ पैम्पलेटर एंड स्टोरी राइटर, नैश जो थे वो स्टोरी राइटर थे और पैम्पलेटर थे। ही ट्राइड हिज हैंड एट ड्रामा ऑल्सो, और ड्रामा में उन्होंने अपना हाथ आजमाया था। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। गाइज इसमें शायद एक चीज़ मिस हो गई है, एक तो मैंने थॉमस किड के बारे में नहीं बताया आपको कुछ, है ना, और एक थोड़ा सा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में भी बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा बना दूंगी इसके लिए आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड के बारे में आपको बता दूंगी। हो सकता है गाइज कभी कभार ना ऐसा होता है कि कोई जो पीपीटी होती है वो अनकम्प्लीट रह जाती है ना, और फिर भूल जाती हूँ मैं कि हाँ मैंने, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो गई है और मैं देख नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा इस वजह से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलिए, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।